एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। साल 2018 आरएसएस चीफ मोहन भागवत डेमोग्राफिक बैलेंस की बात करते हुए पॉपुलेशन की पॉलिसी को लाने की बात करते हैं। साल 2019 15 अगस्त लाल किले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश में जनसंख्या का बेतहाशा विस्फोट हो रहा है ऐसा कहते हैं। साल 2021 उत्तर प्रदेश में यह विस्फोट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के तौर पर फटता है। इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें खासतौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत गरीबी का सर्वथा उन्मूलन होना, सबको शिक्षा, सबका स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देना, जल संसाधन के संरक्षण की व्यवस्था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक पॉलिसी का बिल ड्राफ्ट किया गया है जिसका नाम है पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर पॉलिसी। इसमें 2 बच्चों की नीति को अपनाने की बात की गई, यानी कि जिसके 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके 2 बच्चे होंगे या 2 बच्चे से कम होंगे उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और 1 बच्चे के बाद नसबंदी कराने पर सरकार उस बच्चे का पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाएगी और साथ ही परिवार को एक इनाम के तौर पर धनराशि भी दी जाएगी। इसको लेकर यूपी की स्टेट लॉ कमीशन ने एक बिल ड्राफ्ट किया है जिसको वेबसाइट पर डाला गया है और 19 जुलाई तक लोगों की राय मांगी गई है। बस हम भी निकल गए बाहर लोगों की राय जानने को इस बिल के बारे में। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, फैसिलिटी है नहीं, जॉब्स है नहीं, तो इन सब चीज को देख के होना चाहिए। और जैसे कि हम देखते हैं कि लोग 4-5 बच्चे पैदा कर देते हैं, 6-7 हो जाते हैं, बट वो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते, वो रोड पे घूमते हैं, वो पैसे मांगते हैं और ऐसे जैसे कि वैसे भी हम देख रहे हैं अपने देश में बहुत सारी बेरोजगारी हो रही है। तो इससे फिर सिर्फ यूपी में क्यों, पूरे देश में कर देना चाहिए? तो हाँ, और धीरे धीरे ये बढ़ाना चाहिए और लोगों पे, सब पे, हर जगह स्टेट में लागू करना चाहिए। बहुत ज्यादा आजादी चाहती है ये डंडे की यार है। बहुत ज्यादा आजादी से क्या मतलब है आपका? बहुत ज्यादा आजादी, बस पैदा कर लो, उनकी पढ़ाई हो या ना हो कोई मतलब नहीं, उन्हें रोजगार मिले या ना मिले कोई मतलब नहीं। आप यहाँ देख लो, सामने आपके सामने 10 कदम पे 10 लोग बैठे हैं, बेचारे रो पीट के गुजारा चला रहे हैं। पीछे देख लो, सामने देख लो, वो उस चौराहे के ऊपर सारे भीख मांग के खा रहे हैं। ऐसी जिंदगी बेकार है। हाँ, यार पॉपुलेशन ज्यादा होगा और भी ज्यादा होगा, अच्छा है। ये कम पॉपुलेशन से क्या फायदा, ज्यादा अच्छा है। तो आपका मानना है कि पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए? वो ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? बस ये कितना देश का पॉपुलेशन ज्यादा उतना देश ताकतवर बनेगा। वो दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है पहले। ये तो पहले बनाओ इसको, पहले सबसे होगा अच्छा है। पहले बनाए, अब पहले बना के क्या होगा, ताकतवर हो जाएंगे? ताकतवर हो गया क्या? पहले चीन है तो मतलब चीन ताकतवर, बस चीन से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। एक ये चीज़ भी है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो उस हिसाब से आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है। अभी नौकरी जहाँ पे अभी आज के टाइम पे जितनी हायरिंग नहीं हो रही उससे ज़्यादा कंपनीज फायरिंग कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अकॉर्डिंग टू ही ऑब्वियसली होना चाहिए और ये जो है कि मीन्स गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से सही है क्योंकि जो इंडियन पीपल है वो इतनी आसानी से मानते नहीं है चीजों को, रूल्स को नहीं मानते हैं। दुनिया की 7.79 बिलियन की पॉपुलेशन में इंडिया 1.38 बिलियन की पॉपुलेशन लिए खड़ा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक इंडिया चाइना को पछाड़ देगा। और बात करें यूपी की, तो यूपी में 220 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। और हम बात करें इस बिल के, यानी कि इस बिल जो अभी ड्राफ्ट हुआ है इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, यानी कि फायदे और नुकसान के बारे में, तो इसके फायदे तो हमें लोगों ने बहुत भर भर के बताया, जिसमें है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, गरीबी कम होगी, एजुकेशन जो है वो बढ़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अबॉर्शन। जी हाँ, हमारे इंडिया में जहां पहले ही बेटों की इच्छा रखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो यहां पर अबॉर्शन की प्रक्रिया बढ़ेगी। ऐसा मैं नहीं, लैंसेट की 2019 की रिपोर्ट बताती है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया में हर साल 15.6 मिलियन अबॉर्शन किए जाते हैं। ये अबॉर्शन रेट जो है, जो पहले हमारे देश में बैन है,
पर वो बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है? वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें ये होगा कि हमारे पास होना चाहिए वो बच्चा, जिससे कि हमें वो जॉब भी मिले और हमारा जो है आगे की फ्यूचर भी आगे अच्छा नहीं। आई थिंक हाई सोसाइटीज में भी ये है कि लड़का जो है होना चाहिए। हाई सोसाइटीज में भी यही है? हाँ, ये है, चीजें हैं है। तो ये एग्जिस्ट करती हैं। आई थिंक जब तक पीपल अवेयर नहीं होंगे तब तक ये हमेशा रहेगा ही। अब किसी पर 2 ही लड़की है, लड़के एक भी नहीं है, उनका क्या होगा? तो लड़कियों से लड़कियां भी तो काम कर सकती हैं, तो थोड़ी लड़के ही काम करेंगे? ऐसा कोई मतलब अपना लड़का चाह रहा है, एक लड़का करना चाह रहा है, 2 लड़की होगी, एक लड़का करना चाह रहा है, तो भैया कोई ऐसा कैसे हो जाएगा? अपने यहाँ पे सेक्सी नॉलेज बहुत कम है लोगों को, मैं आज भी बता रहा हूँ। कोई भी खुल के बात नहीं करता। किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे जाओ, कॉन्डम मांगते लोग ऐसे देखते हैं जैसे कुछ गया हो, कुछ मांग रहा हो ऐसा। अब बात करें हम दूसरे पहलू की, तो वो ये है कि यूपी में मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो है 19.26%। और ऐसे में लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी का ये मुस्लिम के खिलाफ एजेंडा है, इलेक्शन आने वाले हैं, वो हिंदुओं को लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये बीजेपी का एजेंडा है एक तरीके से, जो कि उनका मुस्लिम विरोधी एजेंडा रहता है मेरे ख्याल से। तो ये उसी के ऊपर है कि चुनाव आने वाले 5 राज्यों में, तो उसके ऊपर ही है कि हिंदू को लुभाने के लिए ये करते हैं, और अदर कास्टों में ज्यादा करते हैं। जैसे कि मुस्लिम काफी करते हैं, मुस्लिम ज्यादा करते हैं। हाँ। तो आपका भी यही मानना है? हाँ, आपका यही मानना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी तो थोड़ी ज्यादा करते हैं। सच नहीं, आप तो हर चीज में सांप्रदायिकता ले आएंगे। फिर तो हर चीज में ऐसे बोल देंगे यार ये मुस्लिम ये है, मतलब हम बोल देंगे अब दिवाली सेलिब्रेट इसलिए करें, मुस्लिम नहीं करते हैं। तो मुस्लिम हिंदू, मेरे भी बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो उनके 2 भाई हैं। इट इज लाइक स्पेसिफिक कोई कुछ लोगों की वजह से हम एक पूरी कम्युनिटी का हम पूरा नहीं ले सकते। साल 2017 असम में भी एक ऐसी ही पॉलिसी लाई गई और अब उत्तर प्रदेश में ये पॉलिसी आ चुकी है, यानी कि इसका ड्राफ्ट आ चुका है, जिसको लेकर विपक्षी दल ने भी कई सवाल उठाए। विपक्षी दल का कहना है कि ये पॉलिसी का ड्राफ्ट ऐसे समय में क्यों लाया जा रहा है जब चुनाव जो है वो आने वाले हैं, इससे पहले इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं क्रिएट किए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सीरियस इशू को हटाने के लिए, यानी कि अपना पल्ला उस पर से झाड़ने के लिए पॉपुलेशन पे सारा दोष डाल दिया जा रहा है कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, हम इतनी नौकरियां कहां से दें, हमारे पास तो इतनी नौकरियां है ही नहीं। अब यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने इस बिल को ड्राफ्ट कर दिया है, वेबसाइट पर डाल दिया है और 19 जुलाई तक लोगों से राय मांग ली है। अब आपकी इस बिल को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। हमने अपनी तरफ से इस बिल को लेकर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की, लोगों की राय बताने की कोशिश की। और एक बात कमेंट सेक्शन में और बताएं कि 8th क्लास में आने वाला रिप्रोडक्शन का चैप्टर आपको पढ़ाया गया है या नहीं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये मैं यहां आपसे क्यों पूछ रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ये बात इस मुद्दे से डायरेक्टली टच करती है। जी हाँ, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।